जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज, जय संकट मोचन हनुमान, जय मारुति नंदन। भक्तों, हनुमान जी महाराज अपने सभी भक्तों पर कृपा करते हैं। ऐसे ही जुड़ी धार्मिक स्टोरी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए इस कहानी को। आज इस भक्त के अनुभव में हमारे बजरंगबली ने एक ऐसे असंभव कार्य को संभव किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर कौन सा संकट आया था इस भक्त के परिवार पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी रक्षा की, जिसे जानकर भगवान पर बढ़ेगा विश्वास आपका। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मेरा नाम तरुणा है और मैं महाराष्ट्र के नासिक की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सभी से हनुमान जी की कृपा से जुड़ा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जहाँ हमारे बजरंगबली ने एक ऐसे असंभव कार्य को संभव किया जिससे प्रभु पर मेरा विश्वास और बढ़ गया। मैं बचपन में भगवान को ज्यादा नहीं मानती थी और हनुमान जी के बारे में तो सुन रखा था कि उनकी पूजा लड़कियां नहीं करती और उनके मंदिर भी नहीं जाती है। पर अप्रैल 2021 में मैंने सोशल मीडिया पे किसी को हनुमान जी की भक्ति करते हुए देखा और उसे देखकर मैंने भी घर में शाम को ही हनुमान चालीसा सुनने लगी और साथ ही उनके वीडियोस यूट्यूब पे देखने लगी। और जयेश भाई, ऐसे ही एक दिन जून 2021 में मुझे आपका चैनल दिखा और आपका चैनल देख के तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त बन गई और उनकी निस्वार्थ भक्ति करने लगी। बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ कि मेरी मम्मी की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती है, इसलिए मेरी हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना रहती है कि मेरी मम्मी की सेहत ठीक रहे। फिर अगस्त 2021 की रात को मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी, तो अगले ही दिन मम्मी मेरी दीदी के साथ हमारे फैमिली डॉक्टर के पास गई और वहां डॉक्टर ने जो मम्मी को बोला वो सोचकर ही आज मेरी रूह कांप जाती है। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें डाउट है कि मेरी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है। ये जब मुझे पता चला तो मानो मेरी जान ही निकल गई। मेरा दिमाग ब्लॉक हो चुका था और मैं हनुमान जी को याद करके रोने लगी और मैंने संकल्प लिया कि अगर रिपोर्ट में सब ठीक आए तो मैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। मुझे मेरे प्रभु पर पूरा भरोसा था कि वे सब ठीक कर देंगे। घर में सब मम्मी को कैंसर ना रहे इस टेंशन में टूट चुके थे, पर पता नहीं क्यों मैं अंदर से संभली हुई थी, जैसे मानो कोई मुझे कह रहा हो कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। टेंशन की वजह से मुझे खाना नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने मेरे प्रभु पर पूरा विश्वास रख के मैं हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रही थी कि हे अंजनी पुत्र, हे केसरी नंदन, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। कृपा करके कोई ऐसा चमत्कार करे कि सब ठीक हो जाए। फिर हमने मम्मी की रिपोर्ट करवाई और वो अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाई और सारे डॉक्टरों ने कहा कि ये कैंसर ही है और उन्होंने कहा कि अब एक ही चॉइस है कि ऑपरेशन करना होगा और 4 महीने केमोथेरेपी दी जाए। ये सुनकर तो मैं जिंदा लाश बन चुकी थी, रातों की नींद उड़ चुकी थी, होश खो बैठी थी। पर मेरी श्रद्धा हनुमान जी में इतनी थी कि एक ऐसा रास्ता खुला जिसकी हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी। हम ऑपरेशन के बारे में ही सोच रहे थे और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि ऑपरेशन के पहले आप कुछ चमत्कार दिखा दो और मम्मी को ऑपरेशन के बिना ही कैसे भी ठीक कर दो। उसके अगले दिन ही हमें किसी ने एक होम्योपैथी के डॉक्टर के बारे में बताया और हमने सोचा चलो एक बार देखते हैं कि ये डॉक्टर क्या कहते हैं। और हम 7 अगस्त 2021 जो शनिवार का दिन था उस डॉक्टर के पास गए और हमने उन्हें सब कुछ बताया। उस डॉक्टर ने गारंटी के साथ कहा कि वो ये बीमारी को बस दवाई के सहारे बिना ऑपरेशन के ही ठीक कर सकते हैं। जब 3 डॉक्टर्स ने कहा कि ये कैंसर है, इस डॉक्टर के बात पे भरोसा करना कि ये दवाई से ठीक होगा उसे समझना मुश्किल था। पर मुझे कहीं ना कहीं ये जरूर पता था कि ये मेरे बजरंगबली ने दिखाया हुआ रास्ता ही था। दवाई लेने से पहले मम्मी को उस दवाई पे भरोसा नहीं था, पर जयेश भाई आप मानोगे नहीं, मम्मी को बस 7 दिन में ही बजरंगबली की कृपा से आराम लगने लगा और बस 2 महीने में उनकी गांठ दवाई की वजह से ठीक हो गई। अब सोच के लगता है अगर हनुमान जी की कृपा से हमें किसी ने ये डॉक्टर की सलाह नहीं दी होती तो पता नहीं मम्मी की ऑपरेशन के बाद क्या हालत हुई होती। और यहाँ 3 डॉक्टरों ने कैंसर बोल के कहा कि ऑपरेशन के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ मेरे हनुमान जी की कृपा से मेरी मम्मी बस दवाई लेके ठीक हो गई और ये मेरे प्रभु का ही चमत्कार था। जब ये हुआ तब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी
इस घटना की वजह से मैं काफ़ी टाइम मेंटली परेशान थी, इसलिए मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई थी। पहले मैं एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, पर ऑनलाइन स्टडीज़ और इतने बड़े हादसे के बाद मैं अपना पोटेंशियल खो चुकी थी। और इसी बीच मार्च 2022 में मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे। मेरे पेपर्स इतने खास नहीं गए थे, मुझे हार्डली 70% की उम्मीद थी। मुझे काफ़ी टेंशन होता था कि अगर कम परसेंटेज आए तो मैं अपनी शक्ल किसी को दिखाने लायक नहीं रहूंगी, लोग ताने मारेंगे वो अलग। फिर मैंने वापस 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया और प्रभु से मदद मांगी कि हे प्रभु, आपको तो सब पता है इस साल मेरी पढ़ाई ठीक से क्यों नहीं हो पाई, प्लीज़ मेरी मदद कर दो और मुझे बस 75% तक ले आना। हमारा 10th का रिजल्ट 17 जून को आया और उस दिन मैंने सुंदरकांड का पाठ भी किया था और आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे 86% आए, जिसकी मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। और मैं जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी उसी कॉलेज में मेरा इसी महीने की 11 तारीख को एडमिशन भी हो गया, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के फर्स्ट लिस्ट में। ये सब हमारे हनुमान जी की वजह से ही हुआ है। अब मैं उन्हें बहुत मानती हूँ और हर शनिवार को उनके लिए उपवास करती हूँ और मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाकर उनके सामने चमेली के तेल का दिया भी जलाती हूँ और हमेशा उनके पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर उनके दर्शन करने जाती हूँ। इसलिए कहते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो दोस्तों, देखा आपने, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। संकट चाहे कैसा भी हो, अगर हनुमान जी की कृपा पानी है तो सबसे पहले प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करें और फिर हनुमान जी से सच्चे दिल से प्रार्थना करें। देखना, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो देखा भक्तों आपने किस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने अपने भक्त की रक्षा की। अगर आप सच्चे दिल से संकट मोचन हनुमान को याद करते हैं तो मारुति नंदन संकट मोचन हनुमान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। ऐसे ही नई सीरीज वीडियो इस चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इस तरह की वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को बीके भक्ति को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें